सभी को नमस्कार। हम अब तक प्रसार शिक्षा के 15 सिद्धांतों को डिस्कस कर चुके हैं। अब आज हम आगे के सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। इसमें सर्वप्रथम जो है, या यूँ कह दो 16वां जो सिद्धांत है वह संतुष्टि का सिद्धांत है। तो प्रसार शिक्षा में संतुष्टि का बहुत योगदान होता है। जब प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीण लोगों के परिणाम से संतुष्ट होते हैं, या यूँ कह दो कि ग्रामीण लोग जो है प्रसार कार्यक्रमों से संतुष्ट होते हैं, तभी वह अगली बार उस कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं। अर्थात जब उन्हें वो कार्यक्रम उपयोगी लगता है तो वो उस कार्यक्रम में अगली बार भी उपस्थित होंगे, अन्यथा वो बीच में ही उस कार्यक्रम से छोड़ देंगे। इसलिए प्रसार शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए उनको संतुष्ट करना आवश्यक है। देखो, मनुष्य एक जीवित प्राणी है, उनमें भावना भी है, सोचने समझने की शक्ति भी है, बुद्धि भी है, चातुर्य भी है। यदि वह दिल और दिमाग से संतुष्ट होंगे तो कार्यक्रम में भाग लेंगे और नवीन तकनीकों को अपनाएंगे, अन्यथा नहीं। एक उदाहरण यह है कि अगर कृषक जो है बासमती धान उगाने के लिए हम प्रोत्साहित करें, उसे मुफ्त बीज, कीटनाशक, उर्वरक, सिंचाई की व्यवस्था आदि प्रसार कार्यकर्ता कर दे, समय समय पर ध्यान भी दिया जाए, आवश्यक बातें भी बताई जाए, परंतु यदि किसान को बासमती धान का उत्पादन उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए और नहीं बासमती धान की कीमत उसे मिली, तो आगामी वर्ष में वह कभी भी बासमती चावल नहीं उगाएगा, क्योंकि उनके उत्पादन एवं कीमत से वह संतुष्ट नहीं हुए। इसलिए प्रसार शिक्षा में संतुष्टि के सिद्धांत पर बल दिया जाता है। ठीक है, आया सिद्धांत। अब नेक्स्ट है प्रजातांत्रिक पहुंच का सिद्धांत। प्रसार शिक्षा न तो औपचारिक शिक्षा है, नहीं अफसरशाही शिक्षा है कि मैंने जो कहा वह आपको करना है। यह तो प्रजातांत्रिक तरीके से दी जाने वाली शिक्षा है, जिसमें व्यक्ति की रुचि, आवश्यकता, उपलब्ध संसाधनों, समस्याओं को ध्यान में रखकर दी जाती है। प्रजातांत्रिक का, जैसा कि हम जानते हैं कि परिभाषा क्या है, प्रजातंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा है। इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। प्रसार शिक्षा की विधियाँ एवं दर्शन दोनों ही प्रजातांत्रिक रवैये को अपनाने पर जोर देती है। इसलिए कार्यक्रम नियोजन एवं क्रियान्वयन में ग्रामीणों को बुलाकर उनसे विचार विमर्श करके उनकी समस्याओं पर प्रकाश डाला जाता है। उनके समाधान के लिए अनेक उपाय सुझाए जाते हैं। सभी समस्याओं से संबंधित हलों के गुण और अवगुण भी बताए जाते हैं। फिर उन्हें ग्रामीणों पर छोड़ दिया जाता है कि वे समस्या के निदान के लिए किस प्रकार का समाधान चाहते हैं। जिस समाधान को ग्रामीण लोग सर्वाधिक उपयुक्त समझते हैं, उन्हें ही वह अपनाते हैं। तो प्रजातांत्रिक पहुंच का ये सिद्धांत हुआ। नेक्स्ट है व्यवहारिक विज्ञान का सिद्धांत। प्रसार शिक्षा व्यवहारिक विज्ञान है, जिसमें लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन करके बताया जाता है। ये एक तरफा शिक्षण विधि नहीं होती है, जिसमें कि शिक्षक आते हैं, भाषण देते हैं, विद्यार्थी चुपचाप सुनते हैं, भाषण खत्म होता है, शिक्षक बाहर चले जाते हैं। विद्यार्थी को समझ में आया है, नहीं समझ में आया, या कितना समझ में आया, इस पर शिक्षक का कोई लेन देन नहीं होता। ये तो ऐसी शिक्षा है, या इसको यूँ कह सकते हैं कि ठीक इसके विपरीत प्रसार शिक्षा दो तरफा शिक्षण प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही समान रूप से सीखने सिखाने के सिद्धांत या क्रिया में भाग लेते हैं। मतलब दोनों ही सीखने और सिखाने की क्रिया करते हैं। प्रसार कार्यकर्ता जब कृषकों को नवीन कृषि संयंत्रों का उपयोग सिखाता है, तब
तथा किसान उन्हें स्वयं करके देखते हैं और सीखते हैं। इस प्रकार प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक शिक्षा है जिसे ज़रूरतमंदों को ज़रूरत की चीज़ों के बारे में बताया जाता है और उन्हें सिखाया जाता है। तो ये एक प्रकार की व्यवहारिक शिक्षा हुई है। नेक्स्ट है प्रशिक्षित विशेषज्ञों का सिद्धांत। देखो, प्रयोगशाला में जिन सूचनाओं एवं तकनीकों का प्रतिपादन होता है वे उसी तरह से ग्रामीणों तक नहीं पहुंचाई जाती हैं, बल्कि उनका ग्रामीण भाषा में ट्रांसलेशन किया जाता है तथा उन्हें ग्रामीणों की समझ के अनुसार बनाया जाता है, जिससे वह समझ सके, सीख सके। इस कार्य में प्रसार कार्यकर्ता की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह उन सूचनाओं को ग्रामीणों की समझ के अनुसार उसे परिवर्तित करके उनको उनके घर पे जाके, खेत पे जाकर बताता है। ग्रामीणों की समस्या किसी एक विषय से जुड़ी नहीं होती। उनकी समस्या उनके जो भी रोजगार होता है, जैसे कि समाजशास्त्र है, कीटनाशक है, पशुपालन है, डेयरी उद्योग है, उससे संबंधित हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में आवश्यक नहीं है कि वे सभी विषयों की पूरी जानकारी प्रसार कार्यकर्ता को हो। प्रसार कार्यकर्ता को सभी विशेषज्ञों के विशेषज्ञ नहीं होता। अतः ग्रामीणों की आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षित जो जानकार विशेषज्ञ है उनको गांव में बुलाता है, उनसे उनका समाधान दिलाता है, अथवा वह ग्रामीणों को लेकर रिसर्च स्टेशन अथवा कृषि विज्ञान केंद्र भी जाता है, उन्हें वहाँ भी प्रशिक्षण दिलाता है। वह वहाँ पर विषय विशेषज्ञ से मिलकर संबंधित समस्याओं के बारे में पहले स्वयं जानकारी प्राप्त करता है। इस प्रकार प्रसार कार्यकर्ता बहुत सारे उद्देश्य होते हैं या बहुउद्देश्य होते हैं। एक तरफ से तो उसे विकास के क्षेत्रों की नवीन जानकारी के लिए विषय विशेषज्ञों से संपर्क बनाना पड़ता है और दूसरी ओर क्या करना पड़ता है, उन जानकारियों को, तकनीकों को ग्रामीण जनता तक प्रसारित करना होता है और उनके लिए व्यवस्था करनी पड़ती है। वैज्ञानिक खोजें, नवीन जानकारी, नवीन तकनीकों को जनता तक पहुंचाना होता है। यह कार्य कोई इजी नहीं होता बच्चों। इसके लिए पूर्ण दक्षता और प्रशिक्षण के साथ साथ धैर्य की भी आवश्यकता होती है। एक तरफ तो उसे विषय विशेषज्ञों के साथ औपचारिकता के साथ कार्य करना पड़ता है और दूसरा ग्रामीणों के साथ ग्रामीणों के साथ अनौपचारिकता से कार्य करना होता है। उसके अनौपचारिक रूप से उनको जानकारी देनी होती है। मतलब विषय विशेषज्ञों के साथ तो औपचारिकता से और ग्रामीणों के साथ अनौपचारिक विधि से उनको ज्ञान देना होता है। अब नेक्स्ट सिद्धांत है निरपेक्षता या तटस्थता का सिद्धांत। प्रसार शिक्षा का कार्यक्रम को पूर्णतः निरपेक्ष एवं तटस्थ रहना बहुत जरूरी होता है। मतलब प्रसार कार्यकर्ता अगर पूर्ण निरपेक्ष है, तटस्थ है, तभी प्रसार कार्यक्रम जो है सफल हो सकता है। यदि प्रसार कार्यकर्ता जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय, लिंग, समुदाय, जात, समाज आदि का ध्यान में रखकर कार्य करेगा तो वो कदापि सफल नहीं हो पाएगा। प्रसार शिक्षा का आधार प्रजातांत्रिक होना चाहिए। उससे सभी धर्म, भाषा, लिंग, जाति के लोग उसमें भाग ले सकते हैं। कार्यक्रम को सभी व्यक्तियों के लिए समान बनाना चाहिए। सभी व्यक्तियों को समान महत्व देना चाहिए। सभी का सहयोग लिया जाता है और सभी की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के कार्यक्रम तैयार किया जाता है। कार्यक्रम के नियोजन और क्रियान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता रखना भी बहुत जरूरी होता है तथा भेदभाव नहीं करना चाहिए। प्रसार कार्यकर्ता को न तो किसी खास वर्ग या संप्रदाय, धर्म, जाति के प्रति बहुत अधिक मैत्री रखना चाहिए, न ही किसी विशेष धर्म संप्रदाय के प्रति कटुता या घृणा रखना चाहिए। ठीक है। प्रसार सोतेला व भेदभावपूर्ण व्यवहार प्रसार शिक्षा का सिद्धांत नहीं होता है। इसलिए मन से इसे निकाल कर प्रसार कार्यक्रम आप लोगों के लिए आप ही इसके
प्रतिभागी हैं, आप ही इसके मालिक हैं, आपको ही इसे अपनाना और सफल बनाना है। मैं तो केवल सहायक हूँ। इस बात का ध्यान प्रसार शिक्षा को या प्रसार कार्यकर्ता को रखना चाहिए और ये सिद्धांत उनको अपनाना भी चाहिए, तभी कार्यक्रम सफल हो सकता है। आया समझ में? आगे अपन कल डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।